spotting of class 11th practical, that is parts of a compound microscope। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आपका स्पॉटिंग में आएगा, और स्पॉटिंग जो है वो किस तरह से होगी, पूरा माइक्रोस्कोप आपको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा, इसका कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट है उसको लेबल कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये पार्ट कौन सा है और आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये आपको लेट्स से यहाँ पे नंबर 3 आपको लिख दिया और आपको पूछा गया है कि ये कौन सा, ये थर्ड स्पॉट कौन सा है, तो आप इसको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसकी क्या मैग्नीफिकेशन होती है, क्या यूज़ होता है इसका, ये सब आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके डिफरेंट पार्ट्स को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बिकॉज देयर आर टू लेंसेज विच आर यूज्ड। एक तो आईपीस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंसेज होता है। और क्यों ये दो लेंसेज क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, सो दिस इज द आईपीस, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। एंड दीज लेंसेज, यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहते हैं। ये अलग अलग मैग्नीफिकेशन के होते हैं। ये 10x पावर के भी हो सकते हैं, या फिर 45x पावर के भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी 25x पावर के भी हो सकते हैं। दैट मीन्स 10x का जो लेंस होगा वो इमेज को 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा, ये 45 टाइम्स, और ये 25 टाइम्स। यहाँ पे जो लेंस होगा आईपीस, वो इमेज को अगर वो 10x का है तो 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 टाइम्स ये वाला मैग्नीफाई कर रहा है और 10 टाइम्स ये वाला मैग्नीफाई करता है। तो इस तरह से अलग अलग लेंसेज को यूज़ करके जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेस से। दिस इज द बेस और फुट, ये हॉर्स शू शेप का जो स्ट्रक्चर होता है। देन दिस इज कॉल्ड एज द पिलर। इस पिलर में यहाँ पे एक इंक्लिनेशन पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से ये जो आर्म है वो इससे अटैच्ड होती है, प्लस ये आर्म रोटेट भी कर सकती है, इसको आप इधर और इधर मूव भी कर सकते हैं। दिस इज द आर्म। ठीक है, ये दिस इज द बॉडी ट्यूब। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉडी ट्यूब। यहाँ पे आईपीस लेंस लगा होता है और बॉडी ट्यूब के से ही अटैच्ड ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द नोज पीस, और नोज पीस से अटैच्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टेज। और स्टेज पर ये दो क्लिप्स हैं। स्टेज में एक होल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आप अपनी स्लाइड को प्लेस करते हो और उसे क्लिप्स की हेल्प से सिक्योर कर देते हो ताकि वो हिले नहीं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द डायफ्राम। और डायफ्राम की जो बेसिकली फंक्शन होता है वो ये है कि वो अमाउंट ऑफ लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है उसके अमाउंट को एडजस्ट करे, कम या ज़्यादा कर सके। दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग मिरर। और ये प्लेनो कॉनकेव मिरर होता है जो कि एक साइड से प्लेन होता है, एक साइड से कॉनकेव होता है। ओके, एंड these two knobs, this is the coarse adjustment knob and this is the fine adjustment knob. So compound microscope, it consists of mechanical parts। उन जो metallic parts होते हैं उनको हम mechanical parts कहते हैं, जो support करता है, and it facilitates the use of optical parts। that means जो glass के parts होते हैं that is called as the optical parts that provides the magnified image। मैकेनिकल पार्ट्स कौन कौन से हैं? बेस और फुट, अ हैवी हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग अ स्टेबल सपोर्ट टू द माइक्रोस्कोप। पिलर, a small and conical plate like projection, this is the pillar। inclination joint, this permits of tilting upper parts of for the convenience of user, this is the inclination point। अच्छा, डायग्राम आपको बनाना होगा तो सिंपली आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं। दिस इज द आई पीस, कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉर्म, आर्म, इंक्लिनेशन जॉइंट, पिलर, कंडेंसर फोकस, दिस इज द बेस, दिस इज द मिरर, आइरिस डायफ्राम। आइरिस डायफ्राम के ऊपर लेंस प्रेजेंट होता है एक, कंडेंसर जो कि लाइट को एडजस्ट करता है, ये स्टेज होता है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, नोज पीस, एंड दिस इज द बॉडी ट्यूब। देखो, दिस इज द डायफ्राम। ठीक है, ये जो इसका जो ये शटर होता है बेसिकली इसको हम रोटेट करके, इस तरह से रोटेट करके हम इसको अपर्चर को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने यहाँ मूव कर दिया तो इसका ये जो अपर्चर है ये बड़ा हो गया है। बेसिकली इट इज़ एडजस्टिंग, जैसे आई का प्यूपल होता है वो आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जानी है उसको एडजस्ट करता है, उसी तरह से इसको मूव करके हम लाइट कितनी जानी है स्लाइड के पास उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेज, ठीक है, तो हमने 3 पार्ट्स पहले देख लिए। हमने देखा
दिस बेस और फुट, ये पिलर, ये इंक्लिनेशन पॉइंट और ये आर्म। उसके बाद फोर्थ पार्ट है स्टेज, दिस इज द स्टेज। सो जस्ट अबव द जॉइंट अ फ्लैट प्लेट विद अ होल इन द सेंटर। फिर उस पर दो क्लिप्स लगे होते हैं। तो स्लाइड टू बी एग्जामिन्ड आर प्लेस्ड ऑन द स्टेज एंड हेल्ड इन पोजिशन बाय टू क्लिप्स। आर्म, अ स्टाउट कर्व्ड हैंडल यूज्ड इन कैरिंग द इंस्ट्रूमेंट, और इसी की हेल्प से, आर्म की हेल्प से ही हम इंस्ट्रूमेंट को कैरी भी करते हैं। बॉडी ट्यूब और कैरी करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। लेफ्ट हैंड से हम इसको होल्ड करते हैं, ये जो आर्म होती है इसको हम लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हैं, और अपना जो राइट हैंड है, सॉरी, राइट हैंड से इसको होल्ड करते हैं और अपना जो लेफ्ट हैंड है वो इसके नीचे प्लेस करते हैं। जो ये इसका बेस होता है इसके नीचे प्लेस करके तब हम उसको कैरी करते हैं। सपोज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो राइट हैंड से यहाँ से पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड इसके नीचे लगा लेंगे। Body tube, at the upper end of the arm there is a rack on pinion which connects the arm with the body tube। ये जो this is the body tube, body tube किससे attached होती है? arm से attached होती है। Draw tube, a small tube is fixed on the upper end of the body tube, this is the draw tube which may be pulled upward to adjust the distance between the objective and the eyepiece। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है ताकि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव और आई पीस का जो डिस्टेंस है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकें। नोज पीस, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द नोज पीस। अ रिवॉल्विंग सर्कुलर डिस्क होती है ये, ठीक है, बॉडी ट्यूब के नीचे, और इसमें 2 या 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं, और ये 2 या 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं ये अलग अलग मैग्निफिकेशन के होते हैं। Coarse adjustment screw, this is the coarse adjustment screw, this helps to move lens to focus or obtain a sharp image of the object। आप इसकी हेल्प से जब इसे आप घुमाते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर बॉडी ट्यूब जो है ये ऊपर नीचे मूव करती है ताकि हम स्लाइड का क्लियर व्यू देख सकें। ये है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, दिस इज यूज फॉर मोर डेलिकेट फोकसिंग स्पेशली एट हाई मैग्निफिकेशन। तो एक बार जब यहाँ से कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू से हमने मैग्निफिकेशन को एडजस्ट कर लिया, उसके बाद हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को यूज़ करते हैं ताकि और फर्दर फाइन इमेज हम देख सकें। सब स्टेज एडजस्टमेंट स्क्रू, वो स्क्रू यहाँ प्रेजेंट होता है स्टेज के नीचे। इट हेल्प्स टू मूव द कंडेंसर लेंस अप एंड डाउन, यहाँ जो कंडेंसर लेंस प्रेजेंट होता है उसको ये ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स क्या क्या है। मिरर, सबसे नीचे एक मिरर प्रेजेंट होता है। तो बिलो द स्टेज इट सर्व्स टुगेदर एंड डायरेक्ट लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। और ये मैंने आपको बताया था, ये मिरर जो होता है ये कॉनकेव या फिर प्लेन मिरर होता है। एक साइड से कॉनकेव, एक साइड से प्लेन। कॉनकेव मिरर जो होता है ये कलेक्ट करता है ज़्यादा लाइट को, और फ्लैट मिरर जो होता है वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन अच्छी इमेज देता है हाई मैग्निफिकेशन की। Iris diaphragm, it is found between the mirror and object. It consists of several blades forming a circular opening which may be enlarged or reduced to control the amount of light reaching the object। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था दिस इज कॉल्ड एज द डायफ्राम, आइरिस डायफ्राम। सो ये जो ब्लेड्स होते हैं दीज आर द ब्लेड्स, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ब्लेड्स को मूव करके हम आइरिस का जो अपर्चर होता है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सब स्टेज कंडेंसर, स्टेज के नीचे कंडेंसर प्रेजेंट होता है, लेंस होता है बेसिकली उसमें। मिरर और स्टेज के बीच में वो भी लाइट को ही कॉन्सेंट्रेट करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज हियर एंड दिस इज द आई पीस। सो अब दे सर्व टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द बॉडी ट्यूब। यहाँ से रियल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। जनरली 2 ऑब्जेक्टिव्स आर यूज्ड, वन फॉर लो पावर, या तो यहाँ पे 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं हम। फिर उसके बाद फर्दर अगर हमें मैग्नीफाई करना होता है तो 45x का हम लेंस यूज़ करते हैं, और ये होता है ऑक्यूलर या फिर आई पीस। यहाँ पे भी हम 10x का या 15x का लेंस यूज़ करते हैं जो फिर इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर सपोज हम 10x और 45x इन दोनों लेंसेज के थ्रू अगर हम स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारी स्लाइड कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगी, 10x इंटू 45x, इतनी ज़्यादा हमें मैग्निफिकेशन अचीव हो जाएगा। ओके, सो दिस वे वी कैन place the slide here, and by rotating the body tube, first of all we adjust the lighting, then we rotate the body tube, then we use the fine and coarse adjustment knobs
to see the magnified image of the microscope.